इसमें हमें दो सेट्स दिए गए हैं। एक हमारे पास है एल सेट जो कि जिसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, एक ए है, ए के बाद बी और बी के बाद सी है हमारे पास। ठीक है, जबकि एम सेट जो है उसमें जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, वो 3 है और 4 है। 3 और 4 ये दो एलिमेंट्स दिए गए हैं। हमने करना क्या है, हमने पहले एल क्रॉस एम फाइंड करना है। एल क्रॉस एम, और फिर हमने एम क्रॉस एल फाइंड करना है। और वो फाइंड करने के बाद हमने इसमें दो दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं। तो पहले हम एल क्रॉस एम फाइंड कर लेते हैं कि इसमें एल क्रॉस एम जो है वो क्या होगा। तो जिस तरह हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें देखा था कि हमने इसमें पेयर्स बनाने होते हैं। यहाँ से हम ए लेंगे और यहाँ से हम 3 लेंगे। ए और 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए और 4 का पेयर बनेगा। फिर उसके बाद बी और 3 का पेयर बनेगा। बी और 4 का बनेगा। फिर बी और 4 का पेयर बनेगा। फिर सी और 3 का। फिर होगा हमारे पास सी और 3। ठीक है, और फिर होगा हमारे पास सी और 4। सी और 4। 4। गुड। ठीक है, ये सी और 4 का पेयर हो गया। ये यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब ये एल क्रॉस एम तो हमने फाइंड कर लिया। इसमें हमें दो बाइनरी रिलेशंस लेने हैं। एक R1 उसको नाम देंगे हम R1 का, और दूसरे बाइनरी रिलेशन को नाम देंगे हम R2 का, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो R1 हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसमें पहले हम ले लेंगे ए और 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए और 3। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे बी। बी के साथ हम 4 लेंगे, 3 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 हम ए के साथ ले चुके हैं। ये बाइनरी रिलेशन है बी और 4। फिर उसके बाद हम लेंगे सी। तो सी के साथ हम क्या लेंगे, सी के साथ हम फिर दोबारा 3 लेंगे। ठीक है, तो ये एक, इसको हम कहेंगे ये R1 है, यानी कि ये बाइनरी रिलेशन 1 है। अब बाइनरी रिलेशन 2 कैसे फाइंड होगा, उसमें जो हमने रिलेशन 1 में छोड़ दिए वो कौन से हैं, वो एक A4 है, A4, B4, B3, A4 है, B3 है, और 4, B3 है, और कौन सा है, C4। C4 है। वो ये बाइनरी रिलेशन नंबर 2 में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो बाइनरी रिलेशन है वो फाइंड करना है। एल क्रॉस एम का अलग फाइंड करना है, एम क्रॉस एल का अलग फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था एल क्रॉस एम का। यहाँ तक अगर कोई चीज़ पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम एम क्रॉस एल फाइंड करेंगे और फिर उसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे एम क्रॉस एल। एम क्रॉस एल, तो एम क्रॉस एल जो है उसमें जो पेयर्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। पहले 3 के साथ ए होगा, फिर 3 के साथ बी होगा, फिर 3 के साथ सी होगा। क्योंकि ये एम क्रॉस एल है ना, तो इसमें पहले हम एम वाले सेट के एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लेंगे 3 के बाद यहाँ पे C के बाद और कोई 3 के साथ यहाँ पे कुछ और आएगा, 1 मिनट, 3 के साथ आएगा यहाँ पे C, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 और 4 के साथ हम किसको लेंगे, A को, फिर 4 के साथ हम लेंगे B को, फिर 4 के साथ लेंगे C, फिर 4 के साथ हम लेंगे C को, 4 और C। अब ये M क्रॉस L जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं। हमें अब ये करना है कि हमें इसका बाइनरी रिलेशन बनाना है। तो उस रिलेशन 1 को हम R1 का नाम देंगे और बाइनरी रिलेशन 2 को हम R2 का नाम देंगे। तो इसमें अब हम जो एलिमेंट्स लेंगे, जो पेयर्स लेंगे R1 में, वो पहले हम ले लेते हैं 3A, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3A। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 4A, 4A, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 4C, B को छोड़ देंगे, 4C ले लेंगे, ठीक है। अभी आपने ये देखना है कि R2 में हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो कौन से होंगे। वो एक होगा 3B, 3C, 3B, ठीक है। और 3B के बाद होगा हमारे पास यहाँ पे 3C। 3C हम नहीं लेंगे, उसकी रीज़न है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये यहाँ पे 4C आएगा बस, ठीक है ना। R2 में 3 को हमने लिया B के साथ और 4 को हमने लिया C के साथ। अब A क्यों नहीं लिया, A वाला, उसकी रीज़न ये है, A वाला तो आपको समझ में आ गया ना कि A वाला हमने इसमें लिया हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पे A वाला नहीं ले सकते, ठीक है। 3A 4A लिया हुआ है। अब ये वो रिलेशंस हैं, ये 3B वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 4B हमने नहीं लिया, 4C लिया, बल्कि हम यहाँ पे 4B ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने नहीं 4B नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले B आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वो हम नहीं लेंगे। तो ये दो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे R1 और R2। तो इस तरीके से हमने जो बाइनरी रिलेशंस हैं वो बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें बाइनरी रिलेशंस ही बनाने थे हमने। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें हमें दो सेट्स दिए गए हैं, बल्कि एक ही सेट दिया गया है जो कि y है। y सेट में जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं वो ये हैं, एक -2 है, एक +1 है और एक +2 है, ठीक है। ये एक सेट हमें दिया गया। हमने इसमें क्या करना है, y क्रॉस y फाइंड करना है, y क्रॉस y। इसी सेट को इसी के साथ हमने फाइंड करना है, पेयर बनाने हैं, और पेयर बनाने के बाद हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है कि y क्रॉस y की डोमेन क्या होगी और y क्रॉस y की जो रेंज है वो क्या होगी, ठीक है। तो और बाइनरी रिलेशन भी इसमें हमने फाइंड करने हैं, दो बाइनरी रिलेशंस भी बनाने हैं। तो पहले हम इसका पेयर बना लेते हैं। ये पेयर कुछ इस तरीके से बनेंगे इसके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो -2 इंटू -2, ठीक है। फिर उसके बाद -2 इंटू 1, फिर -2 इंटू 2, ठीक है। अब -2 को आपने सब के साथ लिख लिया। अब आप ऐसे करेंगे कि अब आप लेंगे 1 को, इसका जो सेकंड एलिमेंट है 1 को -2 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को
1 को 1 के साथ लिखेंगे, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लेंगे, 2 को हम -2 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को हम 1 के साथ लिखेंगे और फिर 2 को हम 2 के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज, ये y क्रॉस y है। इसमें अब हमने पहले रिलेशंस बनाने हैं और रिलेशन बनाने के बाद उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है रिलेशंस की, कि उनकी डोमेन क्या होगी और उनकी रेंज क्या होगी। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं R1 जो कि होगा बाइनरी रिलेशन नंबर 1। तो इसमें से हम कुछ पेयर्स ले लेंगे। एक हम ले लेते हैं इसमें -2 और -2, -2 और -2 फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद हम इसमें ले लेंगे -2 और 1 सेकंड वाला, -2 और 1। फिर हम इसमें ले लेंगे 1 और 2। अब देखो ये -2 और 2 है, ठीक है, इसको छोड़ दो 1 और -2, इसको भी छोड़ दो। हम इसमें लेते हैं 1 और 2, ये वाला जो है 1 और 2, और फिर हम ले लेते हैं इसमें लास्ट वाला जो कि है 2 और 2। ये है बाइनरी रिलेशन नंबर 1। अब -2 लिया पहले हमने, फिर -2 1 लिया, इसको हमने छोड़ दिया, फिर 1 -2 को भी हमने छोड़ दिया, 1 1 को भी छोड़ दिया, फिर हमने लिया 1 2 और फिर हमने लिया 2 और 2, ठीक है। तो ये बाइनरी रिलेशन नंबर 1 है। अब इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, DOM मतलब डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन नंबर 1। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन जो है इसका फर्स्ट नंबर होगा, इसका फर्स्ट नंबर। तो इसका फर्स्ट नंबर कौन सा है, -2 -2 1 1 2। अब -2 2 दफ़ा आ रहा है, तो इसको आप 2 दफ़ा नहीं लेंगे, एक बार, इसको आप एक दफ़ा ही लेंगे, क्योंकि सेट में कोई भी नंबर 2 दफ़ा नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद -2 आ गया, -2 के बाद यहाँ पे 1 आ गया और 1 के बाद यहाँ पे 2 आ गया। तो ये हो गई इसकी डोमेन। अब हम ले लेंगे इसमें रेंज के रेंज क्या होगी इसकी, ठीक है, रेंज ऑफ R1 की रेंज, ये -2 है, ठीक है। -2 के बाद फिर ये सेकंड नंबर जो है ये रेंज होगी, जो सेकंड नंबर है वो क्या होगी, वो रेंज होगी, रेंज होगी, ठीक है। -2 मैंने ले लिया, -2 के बाद लेंगे 1 1 के बाद लेंगे 2। बस 2 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा ही लिखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस सेट में आप किसी भी नंबर को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो ये था जो हमने रिलेशन लिया था, बाइनरी रिलेशन लिए थे, फाइंड किए थे, उसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड की है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 आपके उसमें शामिल नहीं है सिलेबस में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि इफ सेट M हैज़ 5 एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास एक सेट है उसका नाम M है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेट में नंबर्स होते हैं उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और एक देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। आपने ये बताना है कि M के बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। अगर एक सेट M हो तो उसमें 5 एलिमेंट्स हों तो उसके बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे, ठीक है। तो जब हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना हो तो हमें ये करना पड़ता है M क्रॉस M।
ये तो आपको पता है ना। पहले हमें m क्रॉस m फाइंड करना पड़ता है, फिर उससे हम बाइनरी रिलेशन लेते हैं कि बाइनरी रिलेशन क्या होगा। तो इसमें आपने ये करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके बाइनरी रिलेशंस कितने बनेंगे। आपने ये 2 ले लिया, m में कितने एलिमेंट्स हैं 5, फिर m में कितने एलिमेंट्स हैं 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर यहाँ पे हमें एक और सेट दिया गया होता, जैसे अगर कोई n सेट होता और उसमें 4 एलिमेंट्स होते और हमने m क्रॉस n का बाइनरी रिलेशन फाइंड करना होता, तो हम यहाँ पे लिखते 5 मल्टीप्लाई बाय 4। 5 हम यहाँ से ले लेते, 4 हम यहाँ से ले लेते। लेकिन अभी मसला ये है कि हमारे पास जो सेट है वो एक ही है, और वो कौन सा सेट है, वो m सेट है सिर्फ, और उसी के बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो इस वजह से हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 25। 5 5 आर 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो बाइनरी रिलेशंस बनेंगे वो 2 पावर 25 बनेंगे, यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा इतने बाइनरी रिलेशंस इस सेट के बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। सर आ गई सर। इतना है सर? जी सवाल इतना है? ये इतना ही है, ठीक है, इससे आगे नहीं होगा ये। सर 2 को आपने पावर देनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और वो 5 किस तरह आया उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। यस सर। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.5 में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें 2 सेट्स दिए गए हैं। एक सेट दिया गया है L, जो कि उसमें हमें कुछ बताया ये गया है कि x such that x belongs to natural numbers, x such that x belongs to natural numbers and x is less than or equal to 5। तो पहले हम इसका सेट बना लेते हैं कि L सेट क्या बनेगा। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1, इसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। बस अब आपको कैसे पता चलेगा कि 5 तक है? यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है लेस देन आर इक्वल टू, यानी कि आपने 5 या 5 से छोटे नंबर लेने हैं। तो ये 5 तक हमने ले लिया, ये जो साइन होता है इज इक्वल टू का होता है। अभी हम देखते हैं दूसरा सेट जो m है, जो कि हमें दिया गया है, जिसमें हमें ये बताया गया है कि y सच दैट y बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है p का मतलब होता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये एंड का साइन होता है एंड। y इज लेस देन 10, y जो है वो 10 से छोटा है, यानी कि आपने 10 से छोटे नंबर लेने हैं, स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं या 1 के टेबल में आते हैं, सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं। 5 7 7 बस ठीक है, गुड, ये 7 तक होगा। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे बता दिया है कि ये 10 से छोटे नंबर आपने लेने हैं। करना क्या है, L to M बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं आपने, L to M बाइनरी रिलेशंस आपने बनाने हैं। तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा इसमें L क्रॉस M, L क्रॉस M। तो L, ये तो बहुत जो लेंथी हो जाएगा ये वाला जो है ना, इसको देख लें आप। बहरहाल ये यहाँ से हम 1 लेंगे L से, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 और 2, फिर यहाँ पे आएगा 1 और 3, ठीक है, 1 और 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और 5, 1 और 7, फिर आ जाएगा 1 और 7। ठीक है, तो इसी तरह जब हम इसके बाइनरी रिलेशंस बनाते जाएंगे, इसके बाद आएगा हमारे पास 2
हम 2 लेंगे ना अब, 2 और 2, फिर 2 और 3, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लेंगे हम, 3, 3 और 2, और फिर 3 और 3, फिर 3 और 5, फिर 3 और 7, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेंगे 4, 4 और 2, 4 और 4 और 3, 3, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 7, 4 और 7, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह एक नंबर हमारे पास रह गया, वो क्या है, वो 5 है। 5 और 2, 5 और 3, 3, 5 और 5, 5 और 5, 5 और 7, और 5 और 7, ये पेयर्स बन गए हमारे। एल क्रॉस एम जो है वो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, एल क्रॉस एम, ठीक है। अब हमने इसमें मेक द फॉलोइंग रिलेशंस, आपने रिलेशंस बनाने हैं, बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं R1, जो हम रिलेशंस बनाएंगे साथ साथ आपने उनकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो भी हम रिलेशन बनाएंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहले हम R1 बना लेते हैं कि R1 जो है वो इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो R1 जो है वो इस तरह बनेगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पे, थोड़ा सा पहले मैं समझा दूं आपको। ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है, ये जितनी भी ब्रैकेट्स हैं इसमें, ठीक है। आपने ऐसे बाइनरी रिलेशन बनाना है कि y जो है वो x से छोटा होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए, चौथा होना। ठीक है। y इज लेस देन x, यानी कि x बड़ा होना चाहिए, वो नंबर्स हम यहाँ पे लेंगे। तो x बड़ा कहाँ पे होगा, देखो ज़रा, ये 1, ये जो होता है ना फर्स्ट नंबर, ये x होता है, और ये जो सेकंड होता है ये y होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी, यहाँ तक तो x छोटा है, यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे चलो तो यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे भी छोटा है, छोटा है, छोटा है। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे अगर आप जी सर। देखो तो यहाँ पे x बड़ा है, यानी कि 3 बड़ा है ना 2 से, यस सर। 2y है, ठीक है। 3x है और 2y है। फिर आगे 3 को छोड़ दो, 3 5, 3 7 को भी छोड़ दो। फिर उसके बाद 4 आ जाएगा, ये वाला जो है, ये वाला। यहाँ पे x बड़ा है y से, तो ये बस चौथा है। y छोटा है। 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 और 2, तो ठीक है। फिर उसके बाद 5 और 2 सर ये। 4 और 3 भी आएगा, ये देखो यहाँ पे भी x बड़ा है ना, यस सर। 4 और 3, 3। यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3, ठीक है। फिर 4, ये यहाँ पे ये कंडीशन पूरी नहीं होती, 5 फिर और 2, आएगा 5 और 2, 5 और और 3, 5 और 2 के बाद आएगा 5 और 5 3, और 3। 3, 5 और 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेनी है कि डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, ठीक है। डोमेन एंड रेंज, R1 की डोमेन, R1 की डोमेन क्या होगी। तो डोमेन में हम हमेशा फर्स्ट नंबर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा है, 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 है, 4 के बाद 5। 5 है, बस, ठीक है। फिर हम लेंगे रेंज, तो रेंज जो है वो क्या होगी,
R1 की, ये इसके साथ यहाँ पे E भी आता है, ठीक है। तो रेंज R1 की क्या होगी, अगर आप गौर से देखें तो सेकंड नंबर 2 जो कि Y है 2 और 3 3, बस। ठीक है। तो ये रेंज होगी। तो इस तरीके से ये R1 मैंने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से मैंने उसकी डोमेन रेंज फाइंड की। आपने R2 भी बनाना है, R3 भी बनाना है, R4 भी बनाना है। मैं आपको उसकी कंडीशंस बता देता हूँ कि R2 आप कैसे बनाओगे। R2 में आपने ये करना है कि ये एक्स वाई है ना, ब्रैकेट में पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। ये आपने वो वाले पेयर्स लेने हैं जिसमें वाई एक्स के इक्वल होगा, वाई एक्स के इक्वल होगा R2 में, ठीक है। फिर R3 में आपने फिर इसकी आपने डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आपने R3 बनाना है, यानी कि थर्ड बाइनरी रिलेशन बनाना है। वो कैसे बनेगा, एक्स वाई, यानी कि ये एक्स और वाई, और यहाँ पे y प्लस एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, y प्लस एक्स इक्वल होना चाहिए 6 के। वो वाले पेयर्स लेने हैं आपने R3 में, जिसमें अगर हम y और 6 को ऐड करें तो वो हमारे पास जो है ना 6 बन जाए। वो कौन से होंगे 6 वाले, मिनट, यहाँ पे हमने कहाँ बनाए थे पेयर्स, तो हमने मिटा दिए मेरे ख्याल में, ठीक है। तो सिर्फ वो पेयर्स आप लोगे जिसमें y और x को ऐड करें। जैसे अगर y में 3 हो और यहाँ पे भी जो 3 है इसकी जगह पे, x की जगह पे भी 3 हो, y की जगह पे भी 3 हो, तो ये वाले पेयर्स लेने हैं जिनको प्लस करने से 6 आता हो। या अगर कोई इस तरह होगा 2 और 4 को ऐड करने से भी 6 आता है, उनकी भी फिर आपने डोमेन रेंज फाइंड करनी है। फिर आपने एक और बाइनरी रिलेशन बनाना है उन्हीं पेयर्स में से जो हमने फाइंड किया था L क्रॉस M। उसमें आपने ये करना है कि x और y, ये तो x y हो गया, वो पेयर्स लेने हैं जिसमें अगर हम y को x से माइनस करें तो 2 आ जाए, y को x से माइनस करें तो 2 आ जाए। वो वाले कौन से पेयर्स होंगे, वो कुछ इस तरह के होंगे। जैसे यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे होगा 4, ठीक है। तो 6 को अगर हम 4 से माइनस करें तो क्या आ जाता है 2। ये जो ब्रैकेट होती है इसमें फर्स्ट नंबर x होता है, दूसरा नंबर y होता है। फिर उसमें भी आपने उसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है उधर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने घर में कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। बाकी रह जाएंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में कोई इशू होगा, आपसे नहीं हो रहा होगा, तो मुझे आपने कल बता देना, फिर मैं आपको ये क्लियर करवा के फिर हम आगे चलेंगे। अदरवाइज जो कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इस कंडीशन के तहत आपने बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, फिर उसकी डोमेन रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। यस सर, यस, ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक।